हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है। आई एम सो सॉरी। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोगों का थ्रोट चक्र ब्लॉक है। यस यस यस, एब्सोल्युटली बहुत सारे लोगों का यहाँ पे थ्रोट चक्र ब्लॉक है। द सन एंड जजमेंट कार्ड आ गया फ्रेंड्स। यस, जजमेंट एंड सन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जजमेंट आया है। हुआ क्या है एग्जैक्टली? 6 ऑफ स्वॉर्ड। ओ ओ, ओके। एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। वाओ, नाइस फ्रेंड्स, कंग्रेचुलेशंस। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मूव ऑन किया है। नाउ यू आर नॉट गोइंग बैक टू द पर्सन हु रिडिक्यूल्ड यू, जिसने आपको स्टक किया, जिसने आपको जिंदगी में अटकाया। यू आर नॉट गोइंग बैक टू दैम। आप उनके पास वापस नहीं जा रहे हो। पेज ऑफ कॉइन्स विद हैंग्ड मैन। यस यस फ्रेंड्स, गुड। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये डिसाइड किया कि जिसने भी आपके साथ अन्याय किया है, यू आर नॉट गोइंग बैक टू देम। आप उन लोगों के पास वापस नहीं जा रहे हो। ये एक व्यक्ति हो सकते हैं, ये 1 से 10 लोग हो सकते हैं जहाँ पे आपने हाई एक्सपेक्टेशंस रखे थे। बेसिकली आपने बहुत ईमानदारी से कुछ रिलेशन निभाया, बट यू मूव्ड ऑन। फ्रेंड्स, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में यात्रा आ रही है, आने वाले 3 से 4 महीनों में है। आप कहीं ना कहीं यात्रा करने वाले हैं। एब्सोल्युटली। आप लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि अपनी बीपी का थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ है जिसमें आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो आप लिखें। जितना ज़्यादा आप जर्नलिंग करोगे, जितना आप लिखोगे, उतना जल्दी आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगे। ठीक है, उतना जल्दी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ओके, आपके लिए जजमेंट भी आ रहा है। बहुत सारे लोगों के साथ न्याय हो रहा है। आपके मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपने न्याय मांगा भगवान से, और अब न्याय हो रहा है। बहुत सारे लोग स्टक हो गए थे अपनी सिचुएशंस में। ये जो भी स्टक सिचुएशन था, ठीक है, आपने न्याय मांगा होगा इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। इस बिल्कुल ब्लॉक हो गया था आपका एनर्जी, तो इससे निकलने के लिए आपने न्याय मांगा होगा भगवान से। और न्याय के तहत आपके लिए पिता की एनर्जी है फ्रेंड्स। आपको अपने फादर से कनेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यस, बहुत एनर्जीज आर वेरी वेरी हाई फ्रेंड्स। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में अगर कोई टफ टाइम चल रहा है, तो मैं आपको बता दूं, आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। और आप जितना जल्दी मूव ऑन करोगे, देखो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है ये कंप्लीट अगेन डेथ का कार्ड है फ्रेंड्स। ये फिजिकल मृत्यु का कार्ड नहीं होता है, ये चेंज का कार्ड होता है, ये रीबर्थ का कार्ड होता है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। अगर आपको लग रहा है कि कोई मुश्किल वक्त है जो समाप्त नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं ये समाप्त हो जाएगा, लेकिन आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। देयर आर सम पैटर्न्स जो आपको ब्रेक करने की ज़रूरत है। आपको शांति से बैठ के सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा क्या है जो आप रिपीट कर रहे हो, जो बार बार हो रहा है आपसे, तो ये क्यों हो रहा है। ओके, और आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड, एग्जैक्टली क्वीन ऑफ वॉन्ड विद डेथ। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग अपने पैटर्न्स में इसलिए फंसे हुए हैं क्योंकि उनके ऊपर या तो कोई ब्लैक मैजिक किया गया है या कोई स्पेल किया गया है। यस, हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन ओके, द स्पेल, द ब्लैक मैजिक हैज़ गॉन बैक ऑन द सेंडर। जिसने भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था वो उसके ऊपर वापस चला गया है, या तो ये व्यक्ति कहीं से वैनिश हो गया है। इसके साथ में कुछ ना कुछ हो रहा है। ये रो रहे हैं, इनको रोना आ रहा है, लिटरली आंखों में आंसू आ रहे हैं। ये आपको दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन
जिन्होंने भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था ना, देखो स्ट्रगल्स आना या चैलेंजेस आना जिंदगी में वो एक अलग बात होती है, ठीक है ना, लेकिन ब्लैक मैजिक होना एक अलग मैटर होता है। ओके, तो जिसने भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था वो ब्लैक मैजिक करने वाले के ऊपर वापस चला गया है, और अब ये इनको रोना आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग रिग्रेट की एनर्जी में इसमें है, इनको बार बार ये लग रहा है कि आपने अभी नहीं, वो वक्त याद आ रहे हैं जब आप इनके साथ अनकंडीशनली भले थे, अच्छे थे। ओके, यस, आपने अनकंडीशनली आप इनके लिए अवेलेबल रहे होंगे, आपने अपनी दोस्ती या जो भी रिलेशन था आपका, आपने वो निभाया। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा भी लग रहा है कि दोस्त आपके, या तो वो लिटरली वो दोस्त हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया, या वो जो रिलेशनशिप की जो दोस्ती होती है ना, दुनिया की कोई भी रिलेशन में दोस्ती होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। तो जो दोस्ती थी ना, वो उस रिलेशन की जो दोस्ती थी वो इन्होंने ख़राब करी। खराब ही नहीं करी, उन्होंने उस दोस्ती का फ़ायदा उठा करके धोखा दिया। आई मीन धोखा तो दिया, लेकिन देने के तहत इन्होंने ब्लैक मैजिक वगैरह किया, इन्होंने इल माउथिंग करी, उल्टा सीधा बकवास करी आपके बारे में अराउंड चारों तरफ लोगों से। सो दैट्स द रीज़न अब इनको वो वक्त याद आ रहे हैं जब इन्होंने आपके साथ अन्याय किया था, क्योंकि शायद इनके साथ भी एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है, या तो इनका एक्सीडेंट, सम काइंड ऑफ फिजिकल प्रॉब्लम या मेडिकल प्रॉब्लम, जजमेंट इज देयर, मेडिकल कोई इशू हो गया है, बहुत बड़ा कोई इशू हो गया है, या इनके साथ में somebody has passed away और समथिंग, कोई बड़ा लॉस हुआ है, पैसे का लॉस हो सकता है, कोई बहुत बड़ा इनके घर में पितृदोष उत्पन्न हुआ हो सकता है जो इनकी घर में कबाड़े मचा रहा है, इनकी जिंदगी कंप्लीटली स्टक हो गई है। एक तरफ मुझे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ हैंगमैन दिखाई दे रहा है। इनका पूरा जितना इन्होंने ज्ञान हासिल किया था, मेहनत करी थी इन्होंने बाकायदा, और वो सब कुछ खत्म हो गया, वो सब कुछ समाप्त हो गया, क्योंकि इन्होंने अज्ञानता को मतलब ज़्यादा महत्व दिया। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, अन्याय तो भगवान के लेवल पे अन्याय नहीं होते ना फ्रेंड्स, इंसान तो कर देता है अन्याय। आपके संचित जो आपने अच्छे कर्म किए थे, इन्होंने उनको भी, मतलब ये इनको लग रहा था कि ये भगवान है और ये आपके साथ अन्याय कर लेंगे। आपने जो अच्छे काम किए थे वो आपकी वीकनेस की निशानी थी। एंड यस, देर वॉज अ टाइम फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि देर वॉज अ टाइम व्हेन यू वर डिपेंडिंग ऑन देम। आप उनके ऊपर डिपेंड कर रहे थे, इमोशनली भी आप उन पर डिपेंड कर रहे थे, और प्रैक्टिकली भी आपको लग रहा था कि आप इनसे मूव ऑन कैसे करो, ये तो आपके इम्पॉर्टेंट लोग हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने, आपने सर्टेनली ये सोचा होगा कि मैं इनसे मूव ऑन कैसे करूं, ये कैसे संभव है, ये कैसे हो सकता है। और आप घूम फिर के इनके पास जा रहे होंगे, तो वो जो एक डिपेंडिंग जो एनर्जी थी ना आपकी, फाइनली हो सकता है आपने काफ़ी हार्श सिचुएशंस फेस तो किए, लेकिन आपने फाइनली डिसाइडेड, 2 ऑफ कॉइंस का कार्ड है फ्रेंड्स, फाइनली यू डिसाइडेड कि ठीक है, नुकसान तो नुकसान सही है, लेकिन अब मुझे इनके साथ में नहीं रहना है। जिंदगी का कोई भी नुकसान हो, लेकिन इनके साथ आगे नहीं बढ़ना है। यस, एंड आपकी ये जो दृढ़ता थी, इसी ने आपको पे बैक किया है फ्रेंड्स। यस, इसीलिए आपको परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद मिल रहा है। अपने पिता से कनेक्ट कीजिए फ्रेंड्स। आपके और मैं आपको बता दूं, अगर आपके रिलेशनशिप्स में कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि वो मेरा दोस्त है, वही मेरे माँ है, वही मेरे पिता है, और यू नो समथिंग लाइक दैट, लोग अपने अलग अलग रिश्तों में दूसरे रिश्ते ढूंढने शुरू करते हैं। यहाँ जो होता है ना, जब हम जन्म लेते हैं, जन्म लेने से पहले हमने अपने माता और पिता को चुना होता है, अपने भाई बहनों को चुना होता है। तो होता क्या है ना कि जब हम किसी और में कोई और रिश्ता ढूंढने लगते हैं, तो वहाँ पे हम वो सोल कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करते हैं, और यहाँ पे दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, तो अगर आपने स्पेसिफिकली, अगर आपने अपने माता पिता के साथ ये किया है, गलती से भी ये हुआ है कि सपोज
हो सकता है कि माता पिता बहुत रूड थे या समथिंग, कुछ मतलब वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे आपको, या मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुए, या जो भी हुआ, ठीक है। लेकिन आपने अपने पिता को छोड़ दिया, लेकिन आपने किसी और में अपने फादर ढूंढना शुरू कर दिया, मे बी इन योर बॉयफ्रेंड, या मे बी इन योर ब्रदर इन लॉ, मे बी इन योर कोई अच्छा सा आपका कोई दोस्त, उसमें आपने कहा कि भाई ये ही इज़ माई फादर फिगर, या कोई आपके टीचर है उसमें आपको अपने फादर फिगर लगने लगे, मिलने लगे, यू नो। सो अगर ऐसा कुछ हुआ कभी लाइफ में, तो सोने से पहले अपने पिता से प्रार्थनाओं में क्षमा मांगे कि मुझे माफ़ कर दें पिताजी, आप ही मेरे पिता हैं, ठीक है, या माँ या भाई या बहन। जब भी हम ऐसा कुछ करते हैं तो हम वो सोल कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करते हैं और एक दोष उत्पन्न होता है, ठीक है। वहाँ पे वुंड्स यानी कि गहरे गहरे घाव क्रिएट होते हैं रिश्तों में, जो कि ऑब्वियसली दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उनके असर नज़र आते हैं। ओके, सो चलिए आइए इस डेक से भी लेते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ। बट लेकिन मुझे इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ यू नो जो भी कुछ है वो सब कुछ टर्न अराउंड हो गया है। जो भी कर्ज आपके ऊपर भेजी गई थी इस व्यक्ति के द्वारा, जो भी ब्लैक मैजिक या जो भी कुछ, वो सब घूम के इनके पास चला गया है। अब आपका जो गुड टाइम है वो स्टार्ट होने की वर्ज पे है, अब स्टार्ट हो ही रहा है, ठीक है। और इनका जो बैड टाइम है वो स्टार्ट हो ही रहा है, जिसका इनको अंदाजा भी हो चुका है। एम्प्रेस का कार्ड है फ्रेंड्स। आपका जो पेशेंस है ना, इस पेशेंस ने आपको, आपका पेशेंस यानी जो आपने धैर्य रखा है, आपने जो धैर्य रखा है ना, उससे आपको बहुत 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 अधिक रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपके ऊपर बहुत 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 आशीर्वाद है फ्रेंड्स, ठीक है। एंड आपके अब जो ओपोनेंट्स हैं, मुझे मोस्टली ये फीमेल लग रही है। शी इज़ क्राइंग, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। आपके जो शत्रु हैं वो रो रहे हैं, वो लिटरली रो रहे हैं। आपको पता चल जाएगा वेरी सून, यू विल गेट सम काइंड ऑफ न्यूज़, या तो आपको कुछ न्यूज़ पता चलेगी, या आपको शायद दिख ही जाए कि वो लोग रो धो रहे हैं। लिटरली उनकी ज़िंदगी में रोना धोना चल रहा है, न सिर्फ रोना धोना चल रहा है, रिग्रेट बहुत ज़्यादा है, अफसोस बहुत ज़्यादा है कि उन्होंने आपके साथ ये सब क्यों किया, क्योंकि उन्हें गोल गोल घूम घूम के ये सब कुछ याद आ रहा है कि आपने अनकंडीशनली आप उनके लिए प्रेजेंट थे और अच्छे थे, और वो अनकंडीशनली बार बार घूम घूम के उन्होंने आपको धोखे दिए और आपके साथ गलत किया। फ्रेंड्स, इस हाई एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। दिस इज सुपर गुड फ्रेंड्स, दिस इज सुपर 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 गुड। 4 ऑफ पेंटिकल्स। अब इनको अपने पैसे बचा बचा के यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और ब्लैक मैजिक बहुत ख़राब चीज़ होती है, और जितना भी इन्होंने आपके ऊपर भेजा, नाउ इट्स माता रानी के आशीर्वाद से सारा ब्लैक मैजिक अब इनके ऊपर चला गया है। और ये जानते हैं, जो इनके साथ हो रहा है ना, ये जानते हैं कि इनके साथ ये सब क्यों हो रहा है। सुपर गुड एनर्जी फ्रेंड्स। आइए अब एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए। आई वॉन्ट टू कीप दिस रीडिंग शॉर्ट फॉर अ पर्पज, बट यू नो अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, ये ट्रांसफॉर्मेशन उनकी और आपकी ज़िंदगी में पैरेलली चल रहा है, ठीक है। तो अब ये अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अफसोस मनाना स्टार्ट हो रहे हैं, और अब आपकी ज़िंदगी में ब्रेक थ्रूज आना स्टार्ट हो रहा है। तो अधीर ना हुए, सक्सेस, ओ माय गॉड, स्ट्रेट फॉरवर्ड सफलता का कार्ड आया है फ्रेंड्स। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें कि सफलता मेरे लिए है, यस, सक्सेस इज़ फॉर यू, आई एम बॉर्न टू बी सक्सेसफुल। मेरा जन्म सिर्फ सक्सेसफुल होने के लिए हुआ है। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। इस कमेंट को ज़रूर लिखें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, कोई भी उपाय चाहिए, कोई भी चार्ज ब्रेसलेट चाहिए, तो उसके लिए आप, या स्टोन चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऑल राइट, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।